नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एग्रीकल्चर में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं में कल्ले किसान भाई कैसे बढ़ाएं। किसान भाई, गेहूं में अगर कल्ले ज़्यादा आएंगे तो आपके गेहूं की पैदावार अधिक होगी और आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, कल्ले कैसे बढ़ाएं, गेहूँ में फुटाव कैसे बढ़ाएं, कौन सा खाद डालें, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है किसान भाई, इसकी पूरी जानकारी किसान भाई आपको विस्तार से इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के बटन दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद में घंटे वाला साल है उसको भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको खेती संबंधी सभी वीडियो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ की खेती की। किसान भाई, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ में कल्ले आए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप गेहूँ से ले सकें। किसान भाई, ज़्यादा कल्लों से पहले आपको गेहूँ में फुटाव लाना होगा। अगर ज़्यादा फुटाव आएगा तो उसके बाद किसान भाई कल्ले ज़्यादा आते हैं और आपके उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अब गेहूँ में फुटाव के लिए क्या करें और कल्ले ज़्यादा कैसे लाएँ। किसान भाई, कई वैरायटियाँ तो गेहूँ की ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा फुटाव आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि सम्राट प्लस या कुछ वैरायटी आती है किसान भाइयों जिनमें आपको फुटाव कम देखने को मिलता है। तो इन वैरायटियों में किसान अगर आप इनकी खेती कर रहे हो तो आप सघन बीज, ज़्यादा बीज आप डालें, जिससे कि अगर फुटाव कम भी हो तो ये आपके पर्याप्त हो जाए, क्योंकि कई वैरायटियाँ कम फुटाव वाली होती है। अब जो वैरायटियाँ फुटाव वाली होती है उन वैरायटियों में किसान भाई क्या करें। अगर किसान भाई आपने गेहूँ की बुआई कर दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अभी बुआई करने वाले हो तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप गेहूँ को ज़्यादा ऊपर ना रखें। मतलब कि अगर गेहूँ बुआई करने के बाद भी ऊपर दिख रहा है खेत में तो वो गेहूँ भी किसान भाइयों कम फुटाव करता है। आपको गेहूँ ज़मीन में 2-3 सेंटीमीटर आपको रखना है होगा, न तो ज़्यादा गहराई पे और न ज़्यादा ऊंचाई पे। अगर किसान भाई गेहूँ ऊपर ही दिख रहा है बुआई के बाद भी तो वो गेहूँ कम फुटाव करता है किसान भाई। इसलिए बुआई के समय ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि आप जब भी गेहूँ की बुआई करें तो गेहूँ को न तो ज़्यादा गहराई में बोए न ज़्यादा ऊपर। 2-3 सेंटीमीटर गहराई गेहूँ के लिए बहुत होती है। इस प्रकार किसान भाई आप गेहूँ की बुआई करें। उसके बाद क्या करना है आपको कि किसान भाई जो NPK DAP जो खाद होते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको पूरी तरीके से गेहूँ में शुरुआती अवस्था में देना है। अगर NPK 12-32-16 आपके पास उपलब्ध है तो आप ये डाल सकते हो। अगर किसान भाई आपके पास NPK 12-32-16 उपलब्ध नहीं है तो आप DAP उसके साथ म्यूटो पोटास डाल सकते हो। यही किसान भाई ये गलती हो जाती है, किसान भाई DAP तो डाल देती है लेकिन उसके साथ पोटास नहीं डालते। किसान भाई पोटास गेहूँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये चीज़ शुरुआती अवस्था में पता नहीं चलती है, लेकिन अगर आप एक खेत में DAP डालना और एक खेत में DAP के साथ पोटास डालना, उन दोनों खेत की गेहूँ में किसान भाई आपको फर्क साफ नज़र आ जाएगा। क्योंकि पोटास की शुरुआती अवस्था में अगर आप पोटास नहीं डालते हो तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन 2-3 साल अगर आपने लगातार पोटास नहीं डाला और खेत में अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आपको गेहूँ की पैदावार में भी किसान भाई आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाई आप DAP डालें तो DAP के साथ म्यूटो पोटास आता है, उस पोटास को आप ज़रूर डालें जिससे कि पोटास की कमी खेत में ना हो और आगे चल के किसान भाई आपके गेहूँ में पैदावार आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से करनी है किसान भाई, जिससे कि शुरुआती अवस्था में आवश्यक पोषक तत्व तो आपकी फसल को शुरुआती अवस्था में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है किसान भाई अगले स्टेप। अगले स्टेप में किसान भाई आपको ये करना है कि जब गेहूँ के बाहर आ जाए और आप पहला पानी लगा उससे पहले अगर आपकी गेहूँ में खरपतवार है तो आप खरपतवार को पूरी तरीके से निकाल दें। अगर हो सके किसान भाई तो आप निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार निकालें, क्योंकि अगर इस समय आप रासायनिक दवाई का छिड़काव करोगे तो इस समय क्या होता है किसान भाई गेहूँ की फसल इस समय छोटी होती है। अगर इस समय आप उसमें दवाई का छिड़काव करोगे तो इससे क्या होगा, फसल को एक झटका लगता है और झटके से किसान भाई शुरुआती अवस्था में फसल को झटका देना ठीक नहीं रहता है। आप निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार निकालें। इसके बाद जब गेहूँ बड़ी हो जाए और आपको लगे खरपतवार है तो उस समय आप रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको किसान भाई शुरुआती अवस्था में करनी है। खरपतवार बिल्कुल भी ना होने दे। अगर खरपतवार होगा तो ये आपकी गेहूँ की ग्रोथ को रोक देगा। अगर जो भी आप पोषक तत्व खाद जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर बाद में आप डालोगे तो ये पोषक तत्व गेहूँ के पौधे से पहले वो खरपतवार ले लेता है और गेहूँ से ज़्यादा ग्रोथ उस खरपतवार की हो जाती है, क्योंकि आवश्यक सभी पोषक तत्व वो खरपतवार ले लेता है। जैसे कि आपको किसान भाइयों नुकसान हो सकता है, आपकी गेहूँ की ग्रोथ कम होगी, फुटाव कम होगा और आगे चल के उत्पादन भी आप में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आप खरपतवार को निकाल दें। अब जब आप पहला पानी लगाने का समय होए तब आपको क्या करना। सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाई आपको ये ध्यान रखनी, पहला पानी लगाने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि दूसरे किसान ने जल्दी पहला पानी लगा दिया तो उसकी तरह दूसरे किसान भी लगा देते।
आप उसी समय पहला पानी लगाए किसान भाइयों जब आपकी फसल को पहले पानी की ज़रूरत हो। पहला पानी लगाते समय किसान भाई कोई भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से किसान भाई आपको आगे चल के फुटाव और ग्रोथ में आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाई अगर आप पहला पानी लगाते समय जल्दबाजी नहीं करते हो तो आपको आगे चल के फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि गेहूँ को अच्छे तरीके से धूप मिल जाती है, गेहूँ का पौधा अच्छे तरीके से तप जाता है। उसके बाद अगर आप पानी देते हो तो उसमें फुटाव भी अधिक होता है। अब बात करते हैं किसान भाई पहले पानी में क्या डालें। किसान भाई पहला खाद तो सभी डालते हैं, लेकिन पहले खाद के साथ आपको कुछ आवश्यक खाद भी मिलाने, जैसे कि पहला खाद यूरिया डालते हैं तो यूरिया खाद के साथ किसान भाई आपको एक और खाद मिला लेना है, जिससे कि आपके फुटाव अच्छा होगा, उसमें कल्ले भी आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो किसान भाई यूरिया सभी डालते हैं, यूरिया के साथ आपको जो महत्वपूर्ण खाद मिलाना है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट आप यूरिया खाद के साथ मिला लें और उन दोनों खाद को मिक्स करके किसान भाई पानी जब आप चलाओ पहला पानी दो तब उसके आगे आगे ये खाद डाल दें। आपको ये बात ध्यान रखनी है किसान भाइयों की इन दोनों खाद को एक साथ मिक्स ज़्यादा देर तक ना रहने दें। अगर ज़्यादा देर तक ये खाद रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और जब भी आप खेत में इन खाद का छिड़काव करें तो उसके तुरंत बाद आप पानी ज़रूर चलाएं। इससे भी किसान भाइयों पानी अगर आप देर से चलाओगे तो भी इस खाद का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छा रिजल्ट आपका इन दोनों खाद का, अगर आप पानी के आगे आगे इसका छिड़काव करते हो उसके बाद आप पानी चला देते हो तो उस समय आपका सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा किसान भाई यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट देने से क्या होता है कि जो शुरुआती अवस्था में किसान भाई जो फूट वाली अवस्था होती है, जब गेहूँ में फुटाव होता है तो आपको एक तो फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ग्रोथ अच्छी होगी फुटाव अच्छा होगा तो किसान भाई जो कल्ले आएंगे ना वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने शुरुआती अवस्था में NPK का कॉम्बिनेशन दे दिया, उसके बाद आप यूरिया दे रहे हो, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हो, तो इन खाद की पूर्ति होने से आपको ज़्यादा मात्रा में फुटाव और कल्ले देखने को मिलेंगे। और जब भी आप ये खाद डालें तो किसान एक ही बार में आप इन सभी खाद की मतलब यूरिया अगर आप डाल रहे हो तो एक ही बार में आप सारा यूरिया ना डालें। यूरिया किसान भाई सेकंड बार के पानी में भी थोड़ा बहुत बचा के रखें, पहली बार वो डालें, क्योंकि नाइट्रोजन की भी ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो पौधा उतनी नाइट्रोजन लेता है जितनी उसको चाहिए होती है, बाकी नाइट्रोजन आपके खेत में ऐसे बेकार होती है। तो आप यूरिया खाद भी उतना ही दें जितनी कि गेहूँ के पौधे को ज़रूरत है। अगर ये काम किसान भाई आप सही समय पर करते हो तो आगे चल के आपके फुटाव अच्छा होगा, गेहूँ में कल्ले अधिक आएंगे और कल्ले अधिक आएंगे फुटाव अच्छा होगा तो आपको गेहूँ के उत्पादन में भी किसान भाई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये कार्य किसान भाई आपको गेहूँ की फसल में करना है। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाई आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।